अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई बहुत अरसे बाद मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी नासाज थी और फिर रमज़ान की भी आमद थी, तो उसमें मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा हो गई थी। तो हम मेरी ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त सी है, आप इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? हाँ, मैं मर चुकी हूँ, तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरी रूह है जो तुमसे इंतकाम लेने आई है। मैं वही कुछ करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम तीनों में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम लोगों को मारूंगी। आमिर एक तरफ खड़ा था और उसको बहुत दुख हो रहा था कि इसकी महबूबा को इन लोगों ने मार दिया है। वो इन तीनों को देख रहा था जो डरे हुए थे। आसिया को देखकर इनके चेहरे जर्द पड़ गए थे। आसिया इनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, इनकी बेबसी पर हंस रही थी। वो भी इस वक्त ऐसे बेबस थी, लेकिन उन्होंने इसकी एक भी ना सुनी थी। उसे मार दिया था, फिर वो इनको कैसे छोड़ सकती थी? इसने अपने मुंह से आग निकाली और एक तेज़ फूंक मारी। आग सीधी हारून की तरफ बढ़ी। इसके कपड़ों को आग लग गई और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई भी इसको बचाने वाला न था। सब इसके पास मौजूद थे, लेकिन इसको बचाने वाला कोई भी ना था। फिर इसने इन दोनों को भी मार दिया, इनका खून पी गई। एक सनसनी और डरावनी कहानी है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को। हारून और आमिर गहरे दोस्त थे, बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वह दोनों क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे। वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने जाते थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और आमिर गरीब घर का लड़का था। एक बात यह है, हारून कुल 4 बहन भाई थे। भाई 2 थे और 2 ही बहनें थीं। हारून छोटा था और इसका बड़ा भाई बाप के साथ काम करता था। वो अपने बाप का बिज़नेस संभालता था और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। हारून साहब की वालदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफ़ी मजहबी घराने की थी। और हारून की 2 बहनें थीं जो कि पढ़ रही थीं। एक 7वीं जमात में ज़ेर तालीम थी और एक इससे छोटी 5वीं जमात में पढ़ती थी। आमिर भाइयों में सबसे छोटा था। इसकी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अपने घर में खुश थी। आमिर कुल 7 बहन भाई थे। आमिर के भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं, और आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ कामकाज करने में इनका हाथ बटाती है। इन दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, जिसकी वजह से हर कोई इनको इज़्ज़त की नज़र से देखता था। इन दोनों की ज़हानत की वजह से इनके असातिज़ा को अपने शागिर्दों पर बहुत फ़ख्र था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतज़ार था। आज इनका बैठे हो। अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फ़ारिग हूँ, रिज़ल्ट तो 3 महीने बाद आएगा, इस वक्त तक मैं कोई काम कर लेता हूँ। इसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना। जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है, तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और काम की ना सोचो। अम्मी, ये बात भी आप ठीक है कहे, ये भी आपकी ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। फिर आमिर चला गया और हारून के दरवाज़े पर दस्तक दी। इसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। आंटी, हारून घर पर है? हाँ बेटा, वो घर पर ही है, आओ अंदर आ जाओ। वो एक तरफ को हो गई, वो अंदर चला गया। हारून कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया। आज हमारे घर में आप? हाँ यार, घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था, सोचा तुमको जाकर मिल लूँ। हाँ अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था, इसलिए गेम लगा कर बैठ गया। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि खाना आ गया, जो कि हारून की अम्मी देकर चली गई थी। यार तुमने तो बहुत तकल्लुफ़ किया है, इस बला की क्या ज़रूरत थी? इसमें क्या तकल्लुफ़ है भाई, ये सब तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें मिल गया है। वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये आपके नसीब का था, सो आपको मिल रहा है। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन हारून मेरे घर आया। इस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था। वो मेरे पास आ गया। इसने कहा, आमिर साहब, आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है, ये मैच हमने जीतना है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना ले आई। आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा, ये आपके मुक़द्दर में था, जो चीज़ जिसके मुक़द्दर में थी वो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। ये खाना आपके मुक़द्दर में था। फिर हमने खाना खा लिया और क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। हारून ने अपने पापा की गाड़ी निकाली, उस पर सवार हो गए। थोड़ी देर बाद ग्राउंड पहुंच गए। वहां पर दूसरे लड़के भी मौजूद थे जो कि खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने वहां गाड़ी रोकी और ग्राउंड में चले गए। हमने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ैसला किया। मैच 20 ओवर्स का था। हारून ने 70 रन बनाए, आमिर ने इसी 80 बनाए। इस टीम और कुल स्कोर 225 थे।
अब दूसरी टीम की बारी थी। आमिर और हारून ने अच्छी बॉलिंग करवाई और 200 पर सारी टीम आउट हो गई। हमने मैच जीत लिया। अब शाम हो चुकी थी। आमिर ने कहा, यार भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है और काफ़ी देर हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? हारून ने कहा, आमिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, खाना किसी अच्छे होटल से खा लेंगे, अब यहाँ से जाने की सोचो, मैं आपकी समझा नहीं हूँ। यार तुम तो मेरी बात पर परेशान हो गए हो। मेरा मतलब है कि पहले हम यहाँ से जाते हैं फिर कुछ खाते हैं। इसकी बात पर दोनों ही हंस दिए और फिर दोनों किसी होटल में चाय के लिए गाड़ी में बैठ गए जाने के लिए। और अभी गाड़ी कुछ ही आगे गई थी कि इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अरे ये क्या हो गया, ये अचानक ख़राब कैसे हो गई? करना क्या है, मैं खुद ही देखता हूँ कि उसे क्या हुआ। इतना कहकर हारून गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया। आमिर अंदर बैठा था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। वो मज़ीद परेशान हो गया और फिर हारून से कहा, यार अल्लाह का नाम लो और गाड़ी चलाओ। यार गाड़ी ने नहीं चलना, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। अब एक ही हल है, आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, सुबह को चले जाएंगे, इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। हारून ने परेशान होते हुए कहा, यार तुम गाड़ी चलाने की कोशिश तो करो। ठीक है, आखिरी कोशिश करके देखता हूँ, आगे हमारी किस्मत। हारून ने इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की जो स्टार्ट हो गई। आमिर खुशी से बोला, मैंने कहा था ना कि इसको स्टार्ट करो, देखा हो गई ना स्टार्ट। और जब मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में सकूत का आलम था और अंधेरा होने की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। कहते हैं ना, मुसीबत आनी है कौन सा पूछ कर आती है। हमने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मैंने रोड कई बार देखा था, इसके बारे में सुना था कि एक कब्रिस्तान है जो बहुत बड़ा है, जिसके बारे में सुना था कि वो कब्रिस्तान 200 साल पुराना है। और ये भी सुना था कि वहाँ पर बहुत ही खौफनाक रूहें रहती हैं और जो कोई भी गलती से इस कब्रिस्तान में चला जाता है वो फिर ज़िंदा वापस नहीं आता। वो रूहें इसको मार डालती हैं। मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। कुछ ही देर में कब्रिस्तान हमें दिखाई दिया। इसको देखते ही मैं काँप कर रह गया, वो भी डर गया। अब क्या किया जाए? वो घबराए हुए अंदाज में बोला, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते जाओ। मैंने इसको तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि मैं अंदर से खुद भी डर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। गाड़ी का ख़राब होना, हमारा यूँ लेट हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। हमने देखा कि एकदम तेज़ हवा चलने लगी, जिसे देखकर हारून घबरा गया। फिर हारून को आमिर की बात याद आ गई। काश मैं आमिर की बात मान लेता और जिसकी वजह से हम दोनों को जलील ना होना पड़ता। अब पछताने क्या फ़ायदा, बड़ों की मिसाल है, जब मैं चिड़िया चुग गई खेत। आमिर ने हारून से कहा, क्या सोच रहे हो हारून? हारून ने कहा, कुछ नहीं, बस हमारी गाड़ी कब्रिस्तान से निकल जाए। कब्रिस्तान भी इतना बड़ा है कि जहाँ तक जाओ ये दिखाई देता है। यहाँ पर काफ़ी पुराने दरख्त हैं जिनको देखकर डर लगता था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो शायद इस दुनिया से वैसे ही चला जाता। गाड़ी एक बार फिर ख़राब हो गई। गाड़ी कब्रिस्तान के ऐन वस्त में ख़राब हुई थी। अब हम परेशान हो गए। हमारी गाड़ी की लाइटें जल रही थीं और चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हमने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन नाकाम हो गए। फिर एकदम आमिर की नज़र पड़ी। देखा तो वो 2 रूहें उनकी तरफ ही आ रही थी। वो देखो। आमिर ने हारून को कहा, क्या है? वो डरे हुए अंदाज में बोला। वो इससे बोला नहीं जा रहा था। शायद रूहें हैं। हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये किसकी हैं? तुम्हें इनको जाकर देखना होगा, हारून ने कहा। इसने डरे हुए अंदाज में कहा। दूर से हमें नहीं पता था कि वो रूही किसकी हैं। हम इनको देखकर डर गए थे। जब हमने गौर से देखा तो वो एक लड़की थी और एक लड़का था। तुम एक कोशिश करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम इन रूहों से छुटकारा मिल जाए। कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है हमें इन रूहों का मुकाबला करना होगा। इनको आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यार हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तुम कोशिश करो, हो सकता है गाड़ी इस बार स्टार्ट हो जाए। आमिर ने कहा तो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने लगा और फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई। वाह, हारून खुशी से बोला, यार जल्दी से और तेज़ी से चलाओ। आमिर ने कहा, हम किस तरह इस भयानक कब्रिस्तान से निकल जाएं। हारून तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा और दोनों रूहें इनके सामने आ गई। गाड़ी को देखने की कोशिश करने लगी। यार तुमने गाड़ी को नहीं रोकना, कुछ भी हो जाए, आमिर ने डरे हुए अंदाज में कहा और हारून ने ऐसे ही किया और गाड़ी को कब्रिस्तान से बाहर लाने में कामयाब हो गया। गाड़ी कब्रिस्तान से बाहर निकली तो इन दोनों को सुकून सा मिल गया। जब टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। इस वक्त जो इतना टाइम हुआ था वो हमारी अपनी गलती से हुआ था। अब हम दोनों को भूख लगी हुई थी, खाना होटल में ही खाएंगे, हारून ने कहा। गाड़ी का रुख एक होटल की तरफ मोड़ दिया और गाड़ी के सामने गाड़ी जाकर रोक दी। हमने वहाँ खाना खाया और फिर घर का रुख किया। जब हारून घर पहुँचा तो उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। कहाँ थे तुम? इतनी रात बीत गई है, तुम्हारी कोई ख़बर नहीं। हम सब लोग कितने परेशान थे। अम्मी जान, हम मैच खेलने गए थे लेकिन लेट हो गए। मुझे अब नींद आ रही, मैं सोना चाहता हूँ। हारून इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। हारून सो गया। सुबह इसकी
अम्मी ने जगाया, उठो बेटा, क्या आज सारा दिन सोने का ही इरादा है? माँ ने प्यार से पूछा। नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ज़ोरों की नींद आई हुई थी। हारून ने आंखें मलते हुए कहा, जल्दी उठो, खाना तैयार है। ये बात कहकर हारून की अम्मी कमरे से बाहर चली गई। हारून उठा और हाथ मुंह धोकर खाना खाने चला गया। फिर कुछ देर के बाद हारून और आमिर का मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया। आमिर की पहली पोजीशन आई थी और हारून की दूसरी पोजीशन थी। आज वो दोनों बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, आज वो दोनों बहुत खुश क्यों ना होते, इस बात ही खुशी की थी। वो दोनों दोस्त शहर में थे और बातें कर रहे थे। आमिर ने कहा, हारून अब आपके क्या इरादे हैं? हारून बोला, मैं शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला लूँगा। आमिर ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ, जिस कॉलेज तुम जाओगे मैं भी इस कॉलेज में दाखिला लूँगा। आमिर ने कहा, मेरे घर वाले तो मान गए हैं, अब हमको चाहिए कॉलेज जल्द से जल्द दाखिल हो जाएं। हाँ, हारून घर आ गया और अपनी अम्मी से राय ली। अम्मी मैं कॉलेज दाखिल होना चाहता हूँ। तो बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा दोस्त आमिर तुम्हारे साथ कॉलेज में होगा। अम्मी आमिर मेरे साथ कॉलेज में जाएगा तो ठीक है, तुम तैयारी करो। इधर आमिर घर बैठा था। आमिर ने कहा, अम्मी मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। अम्मी ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और खाना टाइम पर खाना और असातिज़ा का एहतराम करना, और हाँ कॉलेज जाकर हमें भूल ना जाना। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ये बात सुनकर आपके जहन में आई कैसे? आमिर बेटा मैं तुमको एक बात समझा रही थी। अम्मी मैंने और हारून ने कल को यहाँ से चले जाना है और हम कॉलेज जा रहे हैं। मैं सामान बांध लूँ? ठीक है बेटा, हम तुम्हारा सामान बांध देते हैं। आमिर ने कहा, मुझे हारून के पास जाना है, वो क्या कर रहा है? आमिर घर से निकला और हारून के घर की तरफ चल दिया। हारून घर में ही था। आमिर ने कहा, तैयारी मुकम्मल है, हमें कल ही निकल जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास हर चीज़ है। फ़िलहाल तो सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन हम दोनों ने सामान उठाया और घर वालों की दुआएं ली और शहर की तरफ चले गए। हम शहर चले गए, कॉलेज थोड़ी दूर ही था। हम फिर कॉलेज पहुंच गए जहां हम दोनों बआसानी से दाखिला मिल गया। आज हमारा पहला दिन था। आमिर अपनी डेस्क पर अकेला बैठा था। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठी पढ़ते थे। आमिर ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कॉलेज में आई जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके लंबे बाल थे, हिरनी जैसी चाल थी, गुलाबी होंठ थे, ऐसे जैसे वो जन्नत की हूर लग रही थी। आमिर ने उसे देखा तो वो उससे पहली नज़र में मुलाकात में दिल ही दे बैठा। दिल क्यों ना देता, वो लड़की ही थी इतनी खूबसूरत। इत्तेफाक से वो लड़की आमिर के साथ ही बैठी थी। आमिर बहुत खुश हुआ कि वो जिस लड़की को चाहता है वो इसके पास ही बैठी है। वो सोचने लगा कि मैं इसको इससे नाम पूछता हूँ, लेकिन फिर इसको ख्याल है कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। लेकिन वो ना रह सका, इस लड़की को सलाम कर दिया। लड़की ने जवाब अच्छे अंदाज में दिया। इसका अंदाज़ा देखकर वो सोचने लगा कि काम बन सकता है। तब इसने इसका नाम पूछ लिया। जी मेरा नाम आसिया है, मगर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आमिर ने कहा, वैसे ही पूछ रहा हूँ था। आसिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? जी मैं फ़र्स्ट पोजीशन ली है। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी बहुत ज़हीन लगते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आपने नंबर कितने लिए थे? मेरे नंबर बहुत ही कम आए थे। फिर भी कितने नंबर? आमिर ने पूछा। इसने नंबर बताया तो आमिर ने कहा, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। वेरी गुड, वो खुश होते हुए बोली। कॉलेज में छुट्टी हो गई। आमिर और हारून अपने कमरे में बैठे हुए थे। हारून ने आमिर को कहा, आमिर साहब वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की? आमिर ने बात को छुपाते हुए कहा। इतने बच्चे भी ना बनो, बताओ वो कौन लड़की थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी? वो दरअसल मेरी क्लास फेलो है। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। हारून ने कहा। पहली ही मुलाकात में कह दिया कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। चलो छोड़ो इन बातों को, अपना सबक याद करो जो हमने कल अपने प्रोफेसर को सुनाना है। चलो जल्दी करो, वैसे भी हम अपने घर से पढ़ने के लिए आए हैं, लिहाजा हमको पढ़ना चाहिए। फिर हारून ने कहा, चलो खाना खाने चलें, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए और एक होटल की तरफ चल दिए। वहाँ एक सीट पर बैठ गए। फिर वो दोनों पर खाना खाया और कमरे में आ गए और फिर सो गए। सुबह 7 बजे उठे, कपड़े बदले, खाना खाया और कॉलेज चले गए। असल में वो दोनों हॉस्टल में रहते थे। वो कॉलेज में पहुंच गया। आमिर अपनी सीट पर बैठ गया। आसिया अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद ही आसिया भी आ गई और आमिर के साथ बैठ गई। आमिर को इसको देखकर इसकी जान में जान आई। आमिर साहब कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, आपकी कमी महसूस कर रहा था। वो किस खुशी में? इसलिए कि आप मेरी क्लास फेलो हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो ताकि तुम FM में फ़र्स्ट पोजीशन ले सको। आमिर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? वो मज़दूरी करते हैं। और फिर इसने अपनी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हुई।
और इसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिर, तुम्हारी कहानी बहुत दुखी है। तुम्हारे भाई पढ़े लिखे हैं, मजदूरी करते हैं, मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आपके भाई को काम की बात करूँगी। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। फिर छुट्टी हो गई। आमिर आसिया के साथ बातें करता जा रहा था। बातों बातों में कहने लगा कि मेरा एक दोस्त हारून है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कोशिश करना कि हमारी बात हारून तक ना पहुँचे। वो अमीर आदमी है, बहुत खुदगर्ज़ है, हमेशा अपनी बात मनवाता है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, 5 बजे फिर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अपना पता तो दो। आसिया ने काट दिया। फिर आमिर अपने कमरे में आ गया। आमिर ने कपड़े बदले और फ्रेश होकर खाना खाया और अपना पढ़ने लगा। अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। आमिर फौरी उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और आसिया के एड्रेस पर चला गया और इसने इसका घर तलाश कर लिया। जाकर बेल दी। दरवाज़ा आसिया ने ही खोला। ये तुम इस वक्त यहाँ? वो उसे देखते ही बोली, हाँ, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, सो चला आया। आप बहुत अच्छे हैं, क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? क्यों नहीं जनाब, आइए। वो एक तरफ हट गई और आमिर इसके घर में दाखिल हो गया। वो इसकी बैठक में जाकर बैठ गया। फिर किताबें लेकर इसके पास आ गई और आमिर से पढ़ने लगी। काफ़ी देर तक वो बातें भी करते रहे और पढ़ते भी रहे। फिर आमिर बोला, मैं अब चलता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, खाना खा कर जाना। नहीं, फिर सही, मुझे जल्दी है। वो बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके, इसने कहा, चल दिया। और फिर इसकी मुलाकात ऐसी होने लगी। हारून जो आमिर का दोस्त था, वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। इसने कहा, आमिर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं हूँ। मेरा मतलब है तुम जिस लड़की के चक्कर में पड़े हो अच्छी लड़की नहीं है। प्लीज़ हारून, दोबारा ये बात अपने मुंह से भी नहीं निकालना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिन गुजरते गए। आसिया और आमिर की दोस्ती बढ़ती रही। हारून ने आमिर को दोस्त मानने से इनकार कर दिया था। अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। इम्तिहान भी सर पर आ गए थे। आमिर तैयारी में मसरूफ़ था। आज पहला पेपर था। इन दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। पेपर बहुत अच्छा हुआ था, सबसे अच्छा हुआ था। आमिर और आसिया का फिर दूसरा पेपर भी अच्छा हुआ। आखिर सभी पेपर अच्छे हो गए। फिर एक एक करके सभी पेपर ख़त्म हो गए। हारून इसी तरह सोच में था कि वो किसी तरह से आसिया को रास्ते से हटा दे। अब चूँकि इम्तिहान ख़त्म हो गए थे और आमिर घर जाने की तैयारी करने लगा, इसने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब इसने अपना बैग देखा तो इसमें पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया। मेरे पैसे किसने निकाले हैं? हारून कमरे में आया तो हैरान हो गया और बोला, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे मैंने निकाले हैं। आमिर बोला, अगर तुमको पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते। वो बोला, मैं तुमको कभी भी पैसे नहीं दूंगा और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे काम आता है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा? आमिर ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। हारून ने अपना सामान बांधा और अपने घर चला गया। आमिर सीधा आसिया के घर आया। दरवाज़ा आसिया ने ही खोला और फिर वो इसको अंदर ले गई। वो इसको परेशान में डूबा देखकर बोली, खैर तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है और इसका तो बुझे से क्यों हो? आसिया, हारून ने मेरे बैग से पैसे निकाल लिए हैं, वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर सब कुछ इसने बता दिया। आमिर, आपको फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मेरे पे होते हुए तुम परेशान मत हो, मैं भी ला कर देती हूँ। इतने में आसिया की अम्मी भी आ गई। उसने कहा, बेटा, आसिया तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है, तुम 1 साल यहाँ आते रहे हो। आसिया ने तुम्हारा कुछ मसला बताया, ये लो, ये पैसे रख लो। शुक्रिया आंटी जी। इतना कहकर आमिर ने इनसे पैसे ले लिए और वापस चला गया और फिर अपने घर पहुँच गया तो सब घर वाले बहुत ही खुश हुए। बेटा, इम्तिहान कैसा हुआ? अम्मी जान, बहुत ही अच्छे हुए हैं पेपर। और फिर सबसे वो मिलता रहा और 15 दिन हो गए। इसकी हारून से मुलाकात ना हो सकी तो इसका दिल चाहा कि वह हारून से जाकर मिले। ये सोचकर वो इसके घर चला गया। पूछने पर पता चला वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। तो वो घर वापस आ गया और सोचने लगा वो किस शहर में जा सकता है। हारून अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसिया को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आसिया को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया तो वो पैदल ही जा रही थी। अब थोड़े मकान थे। उन्होंने मौका देखते उसको उठा लिया और एक वीराने में ले गए। वो इनकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमको हम छोड़ने के लिए नहीं उठा कर लाए हैं, तुमसे एक एक बात का हिसाब लेना है। फिर उन्होंने इसको खूब मारा, यहाँ तक कि हारून ने इसके पेट में छुरी घोंप दी। वो तड़पने लगी। वो इसकी मौत का तमाशा देखते रहे। जब इसकी सांसें बंद हो गई तो वो इसको एक खंडर में फेंक कर फरार हो गए। 3 माह बीत गए इसको मरे हुए। रिज़ल्ट भी आ चुका था। आसिया की पहली पोजीशन आई थी। आमिर बहुत खुश था। वो कॉलेज गया और कॉलेज में अकेला बैठ गया। वो हारून भी अकेला था। आसिया भी क्लास में नहीं आई थी। आमिर परेशान हो गया कि आसिया क्यों नहीं आई है।
वो इसको देखने को तरस रहा था, लेकिन वो इसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, यूँ पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन आसिया कॉलेज में ना आई। इसने इसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। एकदम इसको आसिया की आवाज़ सुनी दी, आसिया तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। आमिर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मुझे मार दिया गया है। ये सुनना था कि आमिर जैसे पागल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ। और फिर इसने सारी कहानी आमिर को सुना दी कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार दिया है। इसने मुझसे बहुत ज़्यादती की है, मेरी रूह इसकी वजह से भटक रही है। मैं इससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ, तुम इस काम में मेरा साथ दो। आसिया मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त इतना घटिया भी हो सकता है। देखो तुम्हारी पहली पोजीशन आई है। वही सुनकर मुस्कुराई और बोली कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब क्या फ़ायदा पोजीशनों का। हाँ जानता हूँ अब तो मैं इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं इस दरिंदे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जान को मारा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा। वहाँ पहुँचा तो वो तीनों दोस्त पुरसुकून नींद सोए हुए थे। आमिर वहाँ खड़ा रहा। आसिया की रूह इसके पीछे खड़ी थी। आसिया की रूह ने इन तीनों को जगाया। वो तीनों उठे तो आसिया को देखकर हैरान रह गए। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि इनके सामने आसिया खड़ी है। इनकी ज़बानें गंग हो गई थी। तो तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? हाँ मैं मर चुकी हूँ, तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरी रूह है जो तुमसे इंतकाम लेने आई है। मैं वही कुछ करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम तीनों में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम लोगों को मारूंगी। आमिर एक तरफ खड़ा था। इसको बहुत दुख हो रहा था कि इसकी महबूबा इन लोगों ने मार दिया है। वो इन तीनों को देख रहा था, डरे हुए थे। आसिया को देखकर इनके चेहरे जर्द पड़ गए थे। आसिया उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, उनकी बेबसी पर हंस रही थी। वो भी इसी तरह बेबस थी, लेकिन उन्होंने इसकी एक भी ना सुनी थी। उसे मार दिया था, फिर वो उनको कैसे छोड़ सकती थी? इसने अपने मुंह से आग निकाली और एक तेज़ फूंक मारी। आग सीधी हारून की तरफ बढ़ी और इसके कपड़ों को आग लग गई। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। कोई भी इसको बचाने वाला ना था। सब इसके पास मौजूद थे, लेकिन इसको कोई भी बचा नहीं सकता था। वो तड़प तड़प कर मर रहा था, चीख रहा था। दूसरे साथी आसिया से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। ज़ालिमों, याद करो वो दिन, मैंने भी तुमसे इसी तरह ज़िंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी ना दी थी, मुझे मार दिया था। और अब मैं तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ? जिस तरह तुम्हारा ये दोस्त जलकर मरा है, इसी तरह तुम भी जलकर मरोगे। लेकिन नहीं, मैं तुमको जलाऊँगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे प्यास लगी हुई है, तुमने मुझे प्यासा मारा था, मुझे प्यास लगी हुई है। इतना कहकर इसने एक लड़के का गिरेबान पकड़ा और ऊपर उठा दिया। इसकी गर्दन में अपने दांत घुबो दिए। इसका खून पीने लगी है। वो इसके हाथों में तड़प तड़प कर मर गया। इसने इसको एक तरफ फेंक दिया। मेरी प्यास अब भी नहीं बुझी है, इसने दूसरे लड़की की तरफ देखते हुए कहा। मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर इसने इसको भी गर्दन से पकड़ लिया और इसका खून पीने लगी। वो भी इसके हाथों में तड़पने लगा और फिर वो भी तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। इसने इसको भी एक तरफ फेंक दिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आमिर मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। अब तुमने मेरा एक काम करना है। एक खंडर में मेरी लाश पड़ी हुई है, इसको उठाकर दफन करना है। आसिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ करो। कौन सी बात करनी है? आसिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं आमिर, तुम ऐसा ना कहो। अब ऐसा कहना का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं मर चुकी हूँ और मरे हुए इंसानों से तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर वो गायब हो गई और आमिर इन तीनों को देखता रहा, फिर वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन इसने वहाँ खंडर में जाकर इसकी लाश को तलाश किया। लाश क्या था? हड्डियों का एक ढांचा वहाँ पड़ा हुआ था। वो इसको उठाकर इसके घर लाया। जब इसके घर वालों ने आसिया के जिस्म को हड्डियों के ढांचे में देखा तो रोने चीखने लगे, लेकिन इसके अलावा कर भी क्या सकते थे माँ सवाए दफनाने के। उन्होंने इसकी नमाज जनाजे के बाद दफन कर दिया। वो सब कब्रिस्तान चले गए, लेकिन आमिर इसकी कब्र पर खड़ा रहा। इसने देखा कि आसिया की रूह एक दरख्त के साथ खड़ी थी। वो बहुत खुश थी कि इसके जिस्म को दफना दिया गया है। वो धीरे धीरे आमिर के पास आई और बोली, आमिर मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरे मुर्दा जिस्म को तलाश करके मुझे मेरे मुकाम तक पहुँचा दिया। अब मेरी रूह को करार मिल गया है। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं तुमको कभी भी नहीं दिखाई दूँगी। तुम घर जाकर शादी कर लेना। इतना कहकर वो गायब हो गई। उसे देखकर रोता रहा। आसिया घर वालों ने उसको कहा कि तुम यहाँ रहा करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिया की कमी तुम्हारे वजूद से हमेशा हमारे साथ रहे। वो इनके घर में रहने लगा। फिर इसने FA भी कर लिया एक बार। फिर इसकी पहली पोजीशन आई थी और आसिया के पापा ने इसको सरकारी नौकरी पर लगवा दिया
और 1 साल बाद इसकी शादी कर दी। आमिर अपने घर नहीं गया था और ना ही इसने अपनी शादी पर किसी घर वाले को बुलाया था। इसके 4 बच्चे हैं अब और वो खुशी भरी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, और आपको कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर जल्द मिलेंगे।